कभी कभी क्या होता है ना, हमें जो कहना होता है ना, तो इसके लिए हमारे पास लफ्ज़ नहीं होते, या पता नहीं कि किस भाषा में आपसे बात करूं या कैसे समझाऊं उस चीज़ को मैं। तो रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी थी। तो उसे देखने के बाद मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि भाई हाँ, इस पॉइंट को लेके या इस चीज़ को लेके मैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। आज आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट का ए या बी भी पता नहीं है ना, वो कभी पता करना चाहते हैं। आपने बहुत सारे लोग आपके आसपास देखे होंगे कि उन्हें इन्वेस्टमेंट के नाम में उनके पास कुछ भी नहीं होता है, बस जो भी सैलरी आती है उनमें से बस ऐसे ही ख़त्म हो जाती है एक्सपेंसेस में। तो बस आज हम इसी पॉइंट को, एक इन्वेस्टमेंट को लेके ही अभी बात करने वाले। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, बहुत ऐसे पॉइंट होके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है, और अब तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो अब अभी से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ज़रूर करोगे। तो देखिए, हम ऐसा कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, तो देखिए इसके साथ देखिए इनकम सोर्स भी आपके बड़े हैं। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हम महंगाई को बीट कर रहे हैं, हमारी उतनी सैलरी, बिल्कुल भी मेरा ऐसा कहना। देखिए बिल्कुल सही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इस महंगाई बढ़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं। मतलब देखिए, महंगाई बढ़ रही है, आपकी सैलरी बढ़ती है, आपकी इनकम सोर्स बढ़ती है, लेकिन जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, ना आप इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब क्यों लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ या इन्वेस्ट करना नहीं चाहते या इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? इसकी अगर वजह अगर हम देखते हैं तो सोशल मीडिया के अंदर इस तरह से लाइफ आपको दिखाई जाती है कि भाई कोई बंदा कोई फॉरेन ट्रिप कर रहा है, कहीं पे घूम रहा है, या उसने नई गाड़ी ली है, आईफोन लिए, मतलब इस तरह से लाइफ को देख के, या कहीं आपके दोस्त ने कोई गाड़ी ली है या अपने दोस्त ने आईफोन लिया है, तो उसे देख के आपको इस तरह से मतलब जलन सी महसूस होती है कि भाई उसने लिया है, मैं भी ले सकता हूँ, मेरे पास क्या कमी है कि चाहे मैं EMI पे लूँ, लेकिन मैं लूँगा तो ज़रूर। मतलब हम बस किसी को दिखाने के लिए, अपने स्टेटस को दिखाने के लिए इस तरह से चीज़ें खरीदते हैं, और वहाँ पे हम सिर्फ एक्सपेंसेस की बात ही करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो यही एक गलती हम यहाँ पे करते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट आता है लोन। देखिए, एक डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे 70% तक के आईफोन इंडिया के अंदर EMI पे खरीदे गए। मतलब उस बंदे के पास उतने पैसे भी नहीं होते कि वो आईफोन यूज़ करे, फिर भी वो EMI के ऊपर वो आईफोन को खरीद लेता है। जैसे कार की बात करते हैं तो देखिए 80% कार इंडिया के अंदर EMI पे यहाँ पे ली गई है, और 60% घर ये यहाँ पे इंडिया के अंदर EMI पे खरीदे। देखिए, घर की तो बात ठीक है कि घर हर एक का सपना होता है, और घर को एक असेट की तरह भी देखा जाता है, एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्राइस डेफिनेटली आगे जाके बढ़ सकती है, आपको वहाँ पे बेनिफिट्स भी हो सकता है। लेकिन बात करते हैं आईफोन या कार की, तो कि ये तो एक्सपेंसेस में ही आते हैं, उसके खर्चे बढ़ेंगे, और वो आप फिर से उसको अगर सेल करने जाओगे तो उसकी प्राइस भी यहाँ पे डिक्रीज होती हुई दिखेगी। तो ये तो फिजूल खर्चे ही है। देखिए, बहुत से लोग दूसरों को दिखाने के लिए, अपने स्टेटस ऊंचा करने के लिए या अपने शौक के लिए इन चीज़ों को खरीदते हैं। अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगी आपको अपने शौक पूरे नहीं करने चाहिए। देखिए, शौक पूरे करने चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। और जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो, क्या उसके अंदर आप कितना यहाँ पे खर्च कर रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, इस सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है कि आपकी जो सैलरी आती है उसमें से आधी सैलरी आपकी EMI देने में ही यहाँ पे निकल जाती है। देखिए, ये तो आपने सुना होगा कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ ओशन, मतलब यहाँ पे बूंद बूंद से सागर बनता है। तो अगर आपके सैलरी से कुछ अमाउंट यहाँ पे सेविंग में चली जाती है तो डेफिनेटली वो एक न एक दिन एक बहुत बड़ी अमाउंट बन के आपके सामने आएगी। वो देखिए, इन्वेस्टमेंट कभी भी खाली नहीं जाती है, बस इन्वेस्टमेंट करते समय सोच के समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जिस इंस्ट्रूमेंट में अंदर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, तो उसके बारे में आपकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पूरी जानकारी होगी तभी आपको आपकी रिस्क भी वहाँ पे पता होगी। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी ने कहा कि भाई ये एक अच्छी सी स्कीम आई है
10,000 लगाओ और 6 महीने के बाद आपको वहाँ पे 10 के 20 मिलेंगे। तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट की तरफ हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट करते समय आपको अपनी रिस्क पता होनी चाहिए, अपने ओन एनालिसिस के बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी रिटायर होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, बहुत सारे जगह फाइनेंशियल फ्रीडम की बात होती रहती है। तो देखिए ये कब हो सकता है, जब आपका इक्वेशन इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस, इस तरह का अगर आपका इक्वेशन होगा तभी आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी पा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है, देखिए अभी बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू की है तो अभी से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। छोटी अमाउंट हो क्यों ना हो, लेकिन हर महीने एक छोटी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए और जहाँ पे आपको पूरी जानकारी उसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।